नमस्कार दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में जो मैं बताया था उस दिन, जो मूल अधिकार जो हमारे जो भारत का है सबसे शक्तिशाली है, वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, मूल अधिकार हमारा सबसे शक्तिशाली है। और जो भी हमें सुविधाएं मिली है तो मूल अधिकारों द्वारा ही मिली है हमें। तो बात करते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो क्या याद करना है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अगर सवाल पूछा जाए कि अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन किया गया है, तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकारों की शुरुआत तो राज्य से होती है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों को मांग की गई, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया है। तो ये थे जो मूल अधिकारों को जिस शुरुआत हुई थी तो 1931 में कराची अधिवेशन में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की मांग की गई। तो आज 14 से अनुच्छेद 13 में क्षमा करना, अब अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने की विधियां। तो कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 14 विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो कौन सा आर्टिकल? तो दोस्तों तो 14 में है। तो इसका मतलब है विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और विधियों का जो समान संरक्षण है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, जो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण मैंने जो आपको बताया है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अमीर, गरीब, ऊंचा या नीचा, अधिकारी, गैर अधिकारी विधि के ऊपर नहीं है। तो हमें तो क्या याद रखना? तो पीसीएस चाहे किसी भी लेवल के लिए, तो 14 में ये हमें याद रखना है 14 समानता का अधिकार, विधियों के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, हमें यह याद रखना है। तो हम वो भी बता दिए, विधि के समक्ष समानता जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और विधियों का जो समान संरक्षण है वो अमेरिका के संविधान से। बस इतना ही 2 पॉइंट याद करना है और कुछ भी नहीं, और इतना समझ गए होंगे। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 15। तो हमें क्या याद रखना है अनुच्छेद 15 में? तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि धर्म, किसी भी धर्म को उसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, वो किसी भी धर्म का हो। तो ये हमें याद रखना है। तो अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 19 लोक नियोजन के विषय की अवसर की समानता। आर्टिकल लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इतना ही। और अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत में क्या है? कोई व्यक्ति राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता, और वो भी जो भी अगर विदेशी उपाधि धारण करता है चाहे, तो उसको राष्ट्रपति की सहायता लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।